बेहद रोमांचक और डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। यूपी के लखीमपुर और पीलीभीत के बॉर्डर पर बसा रक्तपुर कहने को तो एक साधारण गांव था, लेकिन यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन और सड़ांध हमेशा मौजूद रहती थी। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के किवाड़ ऐसे बंद कर लेते थे जैसे बाहर कोई यमराज टहल रहा हो। इस दहशत की वजह थी गांव के ठीक पीछे फैला अंधेरी झीरी का जंगल। स्थानीय लोग कहते थे कि यह जंगल चलता है, यहाँ जो एक बार गया वो कभी लौट कर नहीं आया। पिछले 2 सालों में करीब 15 लोग लापता हो चुके थे और जो एक आध 2 लाशें मिली थीं उनकी हालत देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। लाशों के शरीर पर कोई जख्म नहीं था, बस उनकी आंखें गायब थीं और उनके गले पर एक अजीब सा काले रंग का निशान था, जैसे किसी ने ठप्पा लगा दिया हो। आर्यन, दिल्ली का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। उसने सुना था कि पुलिस इन मौतों को जंगली जानवरों का हमला बताकर फाइल बंद कर रही है, लेकिन गांव वालों का मानना कुछ और ही था। जब आर्यन रक्तपुर पहुंचा तो उसे देखते ही गांव वालों ने अपनी खिड़कियां बंद कर ली। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी, जिसे सब काका कहते थे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। बेटा, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ मौत का बुलावा हर मोड़ पर खड़ा है, काका ने बिना आर्यन की तरफ देखे कहा। काका, मैं सच जानने आया हूँ, इस गांव में ऐसा क्या है? आर्यन ने कैमरा बैग संभालते हुए पूछा। काका ने एक लंबी, कसली और धीमी आवाज में बोले, ये जंगल नहीं है बेटा, ये एक प्यासा कुआं है। सालों पहले यहाँ एक तांत्रिक को जिंदा दफना दिया गया था। उसने मरते वक्त श्राप दिया था कि ये मिट्टी कभी सूखी नहीं रहेगी। उसे हर महीने एक जोड़ा आंखों की जरूरत होती है ताकि वो अंधेरे में देख सके। आर्यन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसी रात उसने तय किया कि वो जंगल के किनारे टेंट लगाकर रुकेगा। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक जंगल की ओर से एक मीठी सुरीली आवाज आने लगी। वो किसी महिला के गाने की आवाज थी, जो बेहद दर्दनाक और उतनी ही सम्मोहक भी थी। आर्यन सम्मोहित होकर अपने टेंट से बाहर निकला। उसने अपना टॉर्च जलाया, लेकिन जंगल की घनी हरियाली ने रोशनी को जैसे निगल लिया। वो जंगल के अंदर कदम रखने लगा। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि पीछे का रास्ता गायब हो रहा है। जहां से वो आया था वहां अब केवल ऊंचे ऊंचे कटीले पेड़ थे। अचानक उसे जमीन पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने टॉर्च नीचे की। वो पानी नहीं, गाढ़ा खून था जो जमीन से रिस रहा था। इधर गांव में काका और कुछ अन्य ग्रामीण एक पुरानी कोठरी में जमा थे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। वो कोई प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बलि की तैयारी कर रहे थे। हकीकत ये थी कि रक्तपुर के लोग ही उस तांत्रिक के वंशज थे। उन्होंने अपनी खुशहाली और फसलों की पैदावार के लिए उस जंगल को जागृत कर रखा था। जो भी अजनबी गांव में आता, उसे चुपके से जंगल की ओर धकेल दिया जाता था। जंगल की रूहें गांव वालों को नहीं मारती थीं, क्योंकि गांव वाले उन्हें आंखें और खून भेंट करते थे। काका ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। आज रात जंगल को एक नई जोड़ी आंखें मिलेंगी, उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कहा। जंगल के अंदर आर्यन अब भाग रहा था। उसे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक साया था, जिसकी ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा थी और उसके पूरे शरीर पर इंसानी आंखें चिपकी हुई थीं, जो झपक रही थीं। आर्यन एक गुफा जैसी जगह में जा गिरा। वहां का मंजर देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। वहां उन सभी 15 लोगों की लाशें लटकी हुई थीं जो लापता हुए थे। उनके शरीर सूखकर लकड़ी जैसे हो गए थे। तभी उसे काका की आवाज सुनाई दी। स्वागत है बेटा,
तुमने सच जानना चाहा था ना? ये जंगल सचमुच चलता है क्योंकि ये मरे हुए लोगों की रूहों से बना है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। काका और गांव के लोग वहां खड़े थे। उनके हाथों में धारदार औजार थे। नहीं नहीं, तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? आर्यन हकलाया। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें फसल चाहिए बेटा, और जंगल को रोशनी। अगली सुबह रक्तपुर में सूरज निकला। पक्षी चहचहा रहे थे और गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे। आर्यन की कार गांव के बाहर लावारिस पड़ी थी। गांव के स्कूल में एक नया पोस्टर लगा था, सावधान, जंगल की ओर जाना मना है। लेकिन उस रात जंगल से फिर वही सुरीली आवाज आई। इस बार उस आवाज में आर्यन की चीख भी शामिल थी। अंधेरी झीरी के जंगल में एक और पेड़ उगाया था, जिसकी टहनियां इंसानी हड्डियों जैसी थीं और उसके पत्तों से खून टपक रहा था। आर्यन के लापता होने के 3 महीने बाद लखनऊ मुख्यालय से डीएसपी विक्रम सिंह को विशेष प्रभार देकर रक्तपुर भेजा गया। विक्रम कोई साधारण पुलिस वाला नहीं था। उसे अंधविश्वास का दुश्मन कहा जाता था। उसके साथ 2 कांस्टेबल और आधुनिक हथियारों से लैस एक छोटी टीम थी। जब विक्रम की जीप गांव में दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे वो किसी कब्रिस्तान में घुस आया हो। गांव के घरों की दीवारों पर लाल रंग से अजीबोगरीब निशान बने थे। सर, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा, कांस्टेबल त्यागी ने अपनी राइफल संभालते हुए कहा। विक्रम ने जीप रुकवाई और सीधे उसी पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा जहां काका बैठा हुआ था। इस बार काका की जगह एक छोटी बच्ची बैठी थी जो मिट्टी से आंखें बना रही थी। बेटी, ये यहाँ के प्रधान कहाँ हैं? विक्रम ने पूछा। बच्ची ने जंगल की ओर इशारा किया और बिना पलक झपकाए बोली, वो सब अंदर हैं, साहब को खाना देने गए हैं। विक्रम ने इंतजार नहीं किया। उसने अपनी टीम को साथ लिया और अंधेरी झीरी के जंगल में घुस गया। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, पीछे का रास्ता धुंध की चादर में खो गया। उनके वायरलेस सेट से केवल खर्र खर्र की डरावनी आवाजें आने लगीं। तभी उन्हें एक दुर्गंध आई, वही सड़ांध जिसने आर्यन को डराया था। झाड़ियों को हटाते हुए जब वो आगे बढ़े तो सामने का नज़ारा देखकर टीम के एक कांस्टेबल ने उल्टी कर दी। सामने एक विशाल बरगद का वृक्ष था, जिसकी शाखाओं से दर्जनों वर्दीधारी पुलिस वाले और ग्रामीण लटके हुए थे। उनके शरीर खाली खोल की तरह हवा में झूल रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक था वो साया जो पेड़ के तने से चिपका हुआ था। हाथ ऊपर करो, विक्रम ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर तानी। तभी पेड़ के पीछे से काका और गांव के बाकी लोग निकल आए। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। अधिकारी बाबू काका हंसे, कानून यहाँ आकर दम तोड़ देता है। ये जंगल मिट्टी और पानी से नहीं, मांस और मज्जा से बना है। आप जिसे साया समझ रहे हैं वो हमारे देवता हैं। अचानक वो विशाल साया मुड़ा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो साये के चेहरे के बीचों बीच आर्यन का चेहरा लगा हुआ था। आर्यन की आंखें अभी भी ताज़ा थीं और उनमें से खून के आंसू बह रहे थे। वो साया नहीं था, बल्कि कई लाशों को जोड़कर बनाया गया एक राक्षस था, जिसे तांत्रिक विद्या से जीवित किया गया था। गोली चलाओ, विक्रम चिल्लाया। पुलिस ने फायरिंग शुरू की, लेकिन गोलियां उस साये के शरीर में धंसकर गायब हो रही थीं। जंगल की जमीन फटने लगी और जमीन से सफेद हड्डियां निकलकर पुलिस वालों के पैर जकड़ने लगीं। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसका अपना शरीर धीरे धीरे लकड़ी में बदल रहा है। उसकी खाल भूरी और सख्त होती जा रही थी। काका उसके पास आए और कान में फुसफुसाए, ये गांव कहीं बाहर नहीं है साहब। जो एक बार यहाँ आता है वो खुद जंगल बन जाता है। अब आपकी आंखें इस अंधेरे को रास्ता दिखाएंगी। विक्रम की आखिरी चीख उस घने जंगल में गूंजी और हमेशा के लिए शांत हो गई। अगले दिन लखनऊ हेडक्वार्टर में एक रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि
डीएसपी विक्रम की आवाज में बात करने वाला कोई अदृश्य अस्तित्व था। रक्तपुर में सब ठीक है, यहाँ कोई हत्या नहीं हो रही, सर्च ऑपरेशन बंद किया जाए। आज भी यदि आप उत्तर प्रदेश के उन तराई क्षेत्रों से गुजरें और आपको कोई ऐसा जंगल दिखे जहां पक्षी न चहचहाते हों, तो समझ लेना कि आप अंधेरी झीरी की सीमा पर हैं। वहां हवाएं आज भी विक्रम और आर्यन के नाम पुकारती हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मौतों का सिलसिला आगे भी जारी रहता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही डरावनी कहानी आपके लिए हम लेकर आते रहें।